गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का इसमें किसमें प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। पहले तो ये याद रखो, विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक में भी कैसा होना चाहिए, अनिश्चित कह रहा है। तो देखो, लोग गिन सकते हो, लोगों कुछ, तो अनिश्चित है ना, 10 20 कितने, ठीक है। 4 पुस्तकें तो निश्चित संख्यावाचक हो गए, 10 घोड़े निश्चित संख्यावाचक हो गए। सफ़ेद कोट, सफ़ेद क्या है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण बताना है। एक चीज़ याद रखना, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है और ये हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है, एक वचन में होती है। ठीक है। अब देखो कौन सा भाववाचक से बनाया जा सकता है। चल, चलना, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है। प्यारा बनेगा नहीं। रंगीन कपड़ा, रंगीन क्या हो जाएगा, रंगीन तो विशेषता हो सकती है। ऊंचा मकान, ऊंचा मकान। तो देखो, एक सेकंड। चलता, चलता लड़का, चलता तो वैसे भी नहीं दिख रहा आपको विशेषण। ठीक है। प्यारा लड़का, तो प्यार, देखो प्यार होती है ना भाववाचक संज्ञा, प्यारा लड़का हो सकता है ना, प्यारा लड़का। तो प्यार क्या है, आपका भाव है ना, लव क्या, फीलिंग ही तो है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी, बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। गुणवाचक बताओ, तो मुलायम क्या है, त्वचा, त्वचा की विशेषता बताइए। और ये कौन सा है, विधेय विशेषण। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, त्वचा की विशेषता बाद में बताई जा रही है ना। पहले बताता मुलायम त्वचा तो हो जाता उद्देश्य विशेष विशेषण। आंसर आएगा ए। अब देखो, 5 मीटर कपड़ा, ये क्या है, परिमाणवाचक। ये याद रखना, कई बार पूछ लिया था। वृक्ष को मत काटो, अब देखो, वृक्ष को मत काटो। ठीक है। तो वृक्ष क्या हो जाएगा इसमें से, बताओ, जातिवाचक संज्ञा। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। 4 किलो आटा, ये क्या परिमाण है, क्या है, परिमाण है। ठीक है, निश्चित परिमाण है। आंसर आएगा ए। सार्वनाम विशेषण में क्या होता है, पहले सर्वनाम आता है, उसके तुरंत बाद संज्ञा आ जाती है। नेक्स्ट, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें विशेषण बताना है कि व्यक्ति की विशेषता क्या, ईमानदार। अगर कह देता ईमानदारी, ईमानदारी, तो क्या हो जाता है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और भाववाचक संज्ञा किससे बनती, फिर विशेषण से ही बनी है ना, ईमानदार से, ईमानदारी। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। व्यक्ति क्या है इसमें बताओ, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह बताना क्या है। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते ही ऑटोमेटिकली निजवाचक लगा जाते हैं स्वतः देखते ही, मगर ये देखो इसने वह के बारे में पूछा है, तो वह क्या है बताओ, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में भी कौन सा, अन्य पुरुष। आंसर आएगा ए। अगर पूछता स्वतः है तो हो जाता है निजवाचक। आंसर आएगा ए। सर्वनाम के संबंधवाचक क्या होता है, जो सो, जिसका उसका। सर्वनाम के भेद कितने बताओ, 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या 11। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम किसमें बताओ, जो सो, जिसे उसे। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, जिसे उसे, जो सो, ये सब किसमें आते हैं, मिश्र वाक्य में भी आते हैं सब। ठीक है, मिश्र वाक्य में की भी आता है, और ये की किसमें और आता है, संज्ञा उपवाक्य में भी आता है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम बताना, इसमें कौन सा निजवाचक सर्वनाम बताओ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। हमें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो इसमें भी हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ खुद, स्वयं, खुद, ये सब आ जाता है निजवाचक में। आंसर आएगा बी। घर क्या है इसमें, घर संज्ञा है, ये भी याद रखो। तुम्हारा क्या है इसमें बताओ, सर्वनाम है, कौन सा है बताओ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में अन्य पुरुष बढ़ना है। मुझे तो उत्तम होता ही तो होगा नहीं, तुम्हें क्या होता है बताओ, मध्यम होता है। हमें उत्तम होता है, उन्हें पढ़ाते हैं, क्या आ जाएगा, उन्हें। आंसर आएगा सी। हिंदी क्या है, भाषा, भाषा से रिलेटेड कौन सा, भाग 8 में है। ठीक है, ये भी याद रखना। और भाग 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र है, 22। शुरुआत में कितनी थी, 14। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी, मगर क्वेश्चन ये आता है कि दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, बंगाली। ठीक है। अच्छा, सबसे पुरानी ये शास्त्रीय भाषा कौन सी, तमिल। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कौन सी है, 6। 2005 में कौन सी ऐड हुई थी, संस्कृत। ये सब याद रखना, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस क्रम में सर्वनाम का भेद है बताओ। सर्वनाम का भेद किसमें नहीं है, अस्तित्ववादक कोई नहीं होता ना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि सब कौन सा सभी शब्दों में प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। अब एक चीज याद रखना, या और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते किसी भी शब्द में, एक साथ मत लगा देना कभी। 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, ये भी याद रखना। ये शब्दांश होते हैं, ये भी याद रखना। अब इसमें प्रत्यय किसमें, देखो, अधर्म, इसमें क्या है, आ उपसर्ग, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। अज्ञानी, इसमें भी नहीं है। ठीक है। और घर, घर में तो वैसे भी कोई प्रत्यय नहीं। गुण, धन, या, एक सेकंड रुको। अब देखो, अधर्म इसमें नहीं है ना, इसमें कोई नहीं। घर में तो कोई भी नहीं वैसे भी। ठीक है। और गुड़िया,
और अज्ञानी में आनी, इया, दया, धन, लू, सभी सब सर्वनाम बताने ना, घर में तो वैसे भी नहीं, ठीक है। अधर्म ये भी गया, ठीक है। और प्यास, पिधन आस, समधन कर, और गुड़िया, डिबिया, ईया इसमें है, इसमें अधन ज्ञान धन ई, इसमें भी हो जाएगा, दया धन लू, इसमें हो जाएगा। तो आंसर आप बी मानना, इसका क्या मानना, बी मानना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है लठैत। लठैत में प्रत्यय बताना है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा बताओ। देखो जब ए होता है ना तो इसकी कितनी मात्रा हो जाती है, दो हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, दो। तो यहाँ पे ये वाला लगेगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि IAF एक्स वायु शक्ति। अब देखो एक चीज़ याद रखो, वायु कहाँ चलती है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चलती है राजस्थान में, ठीक है, याद रखना। और राजस्थान आंसर आ जाएगा इसका ए। देखो रजा पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा। नुओखाई कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा, ठीक है। चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा, ये सब याद रखना। आंध्र प्रदेश में क्या है बताओ, बोरा केव्स हैं, ये याद रखना, ठीक है। और अंडमान निकोबार क्या है, सबको वैक्सीन देने वाला पहला यूनियन टेरिटरी है, राज्य में आएगा ना, तो ये अंडमान निकोबार लगा के आना, सबको वैक्सीन दे दी थी सबसे पहले। शक्ति क्या है अपना, एक ऑपरेशन शक्ति भी है। परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, दूसरा वाला, तो वो ऑपरेशन शक्ति नाम है उसका। पहले वाले का था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि वो बुद्ध का जब जन्म आता है ना उस तारीख को, मतलब उसी दिन मनाया गया था, ऐसे याद रखना। शक्ति अभ्यास किसके साथ करते हैं बताओ, एक गरुड़ और एक शक्ति, दोनों अलग अलग किसके साथ करते हैं, फ्रांस। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये सब किसके साथ करते हैं, दोनों हम इंडोनेशिया। मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं, श्रीलंका। ये सब याद रखना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं बताओ। वन्य जीव में क्या आता है, डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। अच्छा वन्य जीव वो कब आया था अधिनियम, 1972, ये याद रखना। अब हाथी का पूछ लिया, हाथी अधिनियम कब आया था, 1992। और गिद्ध कब आया था, 2006, ठीक है। और ये आपका टाइगर अधिनियम कब आया था, 1973। टाइगर डे 29 जुलाई, ठीक है। ये सब याद रखना। हमारा जो पशु कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर है, केवल टाइगर मत लगा के आ जाना कभी, ये भी याद रखना। अच्छा 4 मार्च को क्या मनाते हैं बताओ, नेशनल सेफ्टी डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा एक के आगे 10 लगा दोगे तो 10 मार्च को क्या मनाते हैं, राहुल पांडे का बर्थडे, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका क्या, ए। नेक्स्ट सेंटर फॉर एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 120, क्या है 120, आंसर आएगा सी। अभी देखो वो और आई थिंक डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें क्या था हमारा 46, और भ्रष्टाचार में था 85, और भुखमरी में था 101, और खुशहाली में था 139, प्रेस में था 142, ठीक है। ये सब याद रखना, थोड़ा सा बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट है BSES यमुना पावर लिमिटेड, भारत का पहला स्मार्ट EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोलेगा, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में ही क्या इलेक्ट्रॉनिक कचरा को निपटाने के लिए वो खोला है ना एक सिस्टम, ये वो भी याद रखना। इंदौर क्या स्वच्छता में हर बार टॉप पे रहता है। लखनऊ क्या है, गोमती नदी के किनारे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी नाइट फैक की वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत कौन से, देखो भारत तो है तीसरे नंबर पे, पहले तो ये याद रख लो। पहले पे USA, दूसरे पे चाइना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अरबपति अगर तुम्हारे देश में ज़्यादा होंगे ना तो वो अच्छा नहीं है देश के लिए, क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा, लोग गरीब होते जाएंगे। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट LIC म्यूचुअल फंड। अब LIC का क्या आ रहा है बताओ, LIC का IPO आ रहा है ना, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके बाद LIC क्या हो जाएगी, राम भरोसे हो जाएगी, रामकृष्णन। पुष्प कुमार जोशी HPCL के बने थे। अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। दिलीप जोशी, जो उसमें कौन रहते हैं, SSC वाले बच्चे रहते हैं। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है 73वें स्टैंडार्ड मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर याद रखो, लॉस एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ पे कितने स्वर्ण पदक जीते हमने, 2। आंसर आएगा बी। अगर पदक पूछ ले तो 3 जीते हैं, 2 स्वर्ण और 1 सिल्वर है शायद, मगर स्वर्ण पूछा जाएगा, बी याद रखना। नेक्स्ट है MIGA का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, विश्व बैंक में, ठीक है। तो विश्व बैंक में किसको नियुक्त किया गया बताओ, तो ये किया गया जुनैद कमाल अहमद को। अच्छा ये याद रखो, वर्ल्ड बैंक और IMF ये कब कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है बताओ, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कब बने थे ये दोनों, 1944, ठीक है, ये भी याद रखना। 1948 में क्या बना था बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब बना था बताओ, फूड प्रोग्राम WFP कब बना था, 1945, ये भी याद रखना। एस किशोर तो बता दिया था SSC के हेड बने थे। उन्नी कृष्णा किसके बने थे बताओ, ये आप लोग बताना, उन्नी कृष्णा किसके बने थे। जैसे S सोमनाथ किसके बने, इसरो के बने, कौन से बने, 10वें नंबर के बने, ये नंबर भी पूछ लिया गया, याद रखना। दिनेश प्रकाश सकलानी, सक्का किस पे नहीं करते हो, NCERT के हेड बने थे। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव मेला का
मतलब थीम राज्य कौन है, तो थीम राज्य इसका जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन पूछेगा सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, ये लगता है हरियाणा। और सूरज मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है केरल। तो ये भी केरल में मकरविलक्कू त्योहार सबरीमाला टेम्पल में भी लगता है। अच्छा, पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, केरल में, वो भी याद रखना, ठीक है। और इसी केरल को क्या कहते हैं, मालाबार तट, इसी को क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ स्पाइस, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और यहीं पे क्या, अनाईमुडी लेक है, ठीक है, पेरियार लेक है। ओनम फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है, इसे ही हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। और बस इतना याद रखो, आंसर क्या आ जाएगा, बी, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में क्या है, डल लेक है, ये याद रखना। लद्दाख में क्या बताओ, हेमिस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया, ये दिल्ली में किया, राष्ट्रपति भवन। आंसर आएगा ए। अच्छा, कोविद का मतलब क्या होता है, कोविद का मतलब होता है विद्वान, ये भी याद रखना, विद्वान का पर्यायवाची कोविद, ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करी। 200% मतलब 100 तो हर कोई होती, मतलब 300 हो गई, और हर में 120 की, 100 पहले से होगी तो 220, फिर उसके बाद क्या होगी, 4/11, ठीक है। 11 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 7 28, और 4 5 20, तो 5 चौक 20, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 6 7 5 25, 15/4, ठीक है, क्या है, 15/4। तो अब ये मूल भिन्न क्या हो जाएगी, 4 इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा, तो 4/15, क्या आ जाएगा आंसर, 4/15, ए आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2√3 भुजा वाली समषटभुज का क्षेत्रफल। हमेशा याद रखो, रेगुलर देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु का होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए की जगह क्या दे रखा है, 2√3, 2√3 का होल स्क्वायर। और ये 6 भुजा वाला कह रहा है, 6 भुज, तो 6 का गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो, अब 2√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 3 12 आ जाएगा ऊपर, तो 4 3 12, ठीक है, 6 3 18, √3 ये रहा, तो 18√3। अब देखो ये और पूछा जाता है समद्विबाहु का क्षेत्रफल बताओ, तो b/4 अंडर b² - 4a, रुको, b/4 छोड़ो, दिमाग में से उतर रहा है, आंसर आएगा इसका ए, बात बता दूंगा कभी। AQ + BQ 9 दे रखा है, A + B 3 दे रखा है, 1/A और 1/B की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो A और B की वैल्यू दोनों को जोड़ के 3 आना चाहिए, तो क्या हो सकती है, 2 और 1 ही हो सकती है, ठीक है। किसी को भी 2 मान लो, किसी को भी 1 मान लो। इसको A को मैंने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, B को 1 माना, तो 8 और 1 9, सही बैठ रहा है। तो अब यहाँ पे रख दो 1/2 + 1/1, तो आधा और 1 कितना होता है, 3/2 होता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु का योग कितना है, 52। अभी कितना है, 52, 4 साल पहले का अनुपात दे रखा है, तो 4 साल पहले मतलब इन दोनों में से 4 और 4 8, तो योग में से 8 हटा दो, कितना हो गया, 44। 11 6 और 5 11, 11 की वैल्यू 44, तो 4 साल पहले कितनी उम्र हो जाएगी इनकी, 11 चौक 44, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, ठीक है। अभी वर्तमान की बताओ, 4 4 जोड़ो, 24 और 28, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12 और 14, तो 6 और 7, क्या आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा इनका अनुपात। नेक्स्ट, अभी कह रहा है रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट। दीपा मदर सेट टू हर, सेट टू किस मत लेगा, टोल्ड मत लेगा, टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, क्यों, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक, सकर्मक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, टू नहीं आता। अब देखो, टोल्ड टू तो आएगा नहीं, हो गया, और सेट के बाद तो टू आता है, ये क्या, तो अब ये बच गया 2 और 4 बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था इसने, यू किस में बदल जाएगा, सी में बदल जाएगा, ठीक है। लड़की से तो कहा, दीपिका से या दीपा से, आंसर आएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रांडेस्ट देन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। देखो ग्रांड होगा, क्या होगा, ग्रांडर आएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ एनी आ रहा है, मतलब किसी स्पेशली एक पार्ट से करा रहा है, मतलब 2 पार्ट के बीच में, एक तो मैसूर और एनी पार्ट, एनी मतलब किसी स्पेशल पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो ग्रांडर आएगा, ग्रांडेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब क्या, फील टेरेबल असेम्ड एंड सॉरी। नेक्स्ट, मैनी ऑफ एप्पल्स, मैनी कह रहा है, मैनी के साथ क्या आता है, और इसके अकॉर्डिंग आएगी ना वर्ब, तो बर आएगा, क्या आएगा, बर रोटन। अब एक चीज और याद रखना, एज सून एज किस टुगेदर विद आ जाए, टुगेदर विद, टुगेदर विद आ जाए, ठीक है, और विद आ जाए, इन ये दोनों आ जाएंगे, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये याद रखना। आइदर और, नाइदर नोर, इन सब में क्या आती है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट, आयोटा का सिनोनिम क्या होगा, आयोटा का मतलब होता है बिट। एक आपने किताब पढ़ी होगी प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये किसकी है, बड़ी फेमस किताब है इंग्लिश की, उसमें प्लिंथ का मतलब भी क्या होता है, आयोटा, मतलब बहुत छोटा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट,
लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स, देखो ऑफ कहाँ ये, इससे पहले का ये सब्जेक्ट, लैक की वजह से यहाँ पे क्या आना चाहिए, लीड्स, क्या आना चाहिए, लीड्स, और लीड्स के बाद आता है टू, लीड्स टू। नेक्स्ट, अब देखो जो एल्कोहल नहीं पीता उसे क्या कहते हैं, टी टोटलर। टी टोटलर में ना डबल ई आता है, कहीं से टी मत कर देना, टी ई ए मत कर देना, टी डबल ई आता है, ठीक है, ये याद रखना है, आंसर आएगा डी। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो अंतरिक्ष वगैरह से रिलेटेड, और वेजिटेरियन तो जानते ही होगे। अच्छा, वेजिटेरियन डे कब मनाते हैं, 1 नवंबर को, ये याद रख लेना, आंसर है डी। नेक्स्ट, पॉम्पस, जो अपना बहुत ज़्यादा व्याख्यान करता रहता हो, मतलब दिखावा करने वाला, फ्लॉन्टिंग, सोई, बोस्टफुल, ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एंटोनिम पूछा है तो हम्बल हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, यील्ड मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि इस बार इस किसानों की फसल अच्छी हुई तो यील्ड अच्छी हुई है, मतलब हार्वेस्ट अच्छा हुआ है। ऑर्चर्ड क्या होता है, ये मतलब ऑर्चर्ड क्या होता है, ऐसे समझो, फल खाते हो तो फलों की खेती, ऑर्चर्ड, ठीक है, हार्वेस्ट हो जाएगा इसका। अच्छा, एक चीज़ पूछी जाती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी फसलों को दिया जाता है, तो 22 फसलों को दिया जाता है, ठीक है, फसल की कहानी है इसलिए बता दिया। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन द स्पेस क्राफ्ट, वो कौन होता है, एस्ट्रोनॉट ही तो होता है। कोरियोग्राफर तो डांस वांस से रिलेटेड होता है, डांस को जो स्टेप्स सिखाता है। चौफर कौन होता है, ये स्पेलिंग कई बार आई है, CHAUFFEUR, मतलब जो प्राइवेट टैक्सी वाला होता है ना, हायर कर लेते हैं, उसे कहते हैं चौफर। एंकर कौन होता है, टीवी वगैरह पे आता है, एंकर की स्पेलिंग देख लेना, चौफर की भी देख लेना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, बी एट ए लॉस ऑफ वर्ड, जब तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा नॉट नो हाउ वर्ड टू से, जब आपके पास शब्द की कमी हो जाएगी, जब आपको पता नहीं हो ना कि क्या बोले और क्या ना बोले। अब इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो इनर्सिया की क्या होती है, इनर्सिया की स्पेलिंग गलत है, ए-नर-सिया, ठीक है, ये बनेगी। अब एक चीज़ याद रखना, मुस्टैच की बताई थी, MOUSE, यहाँ TACH बीच में, ठीक है, ऐसे याद कराई थी मैंने आपको। सर्जेंट की क्या बताई, सर, जी और एंट, ठीक है। पैरासूट की क्या बताई थी, बताओ मैंने, पैरा, CHUTE, ठीक है, तो ये याद रख लेना। वैक्यूम की भी याद रख लो, BACWM, ठीक, इसमें ये वाली गलत थी। नेक्स्ट है क्लोज ऑल द विंडोज, जब भी आप किसी को आज्ञा देते हो ना तो वो सेंटेंस लेट से बनते हैं, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड। नेक्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित जानकारी को कूटबद्ध करने के लिए पहुंच प्राप्त करना, मतलब आवश्यकता पड़ने पर जानकारी को निकालना, उसे क्या कहते हैं, रिट्राइवल कहते हैं। इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिट्राइवल, ये होते हैं इसके स्टेप, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। बुद्धि के स्टेप हैं, कैसे किसी चीज़ को आप अपने दिमाग में डालते हो। प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो व्यवहार को निर्देशित करती है, ये तो अच्छी बात है ना, तो बुड बात है, बुड मतलब बुड गुड, ऐसे करे, वुल्फ गोल्फ, वुल्फ गोल्फ याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सामाजिक मूल्य कौन सा है, सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो सहायता करना किसी की, आप किसी की सहायता कर रहे हो तो क्या है, सामाजिक मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न वर्गीकरण की किसने चर्चा की, ग्रंथियों के आधार पर करिए, किसने, कैनन ने, ठीक है। क्रेचमर की किताब फिजिक्स एंड कैरेक्टर, ये याद रखना, ठीक है। और युंग ने क्या दिया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया है इन्होंने। और विश्लेषणवाद दिया है, मनोविश्लेषणवाद जैसे फ्राइड ने दिया ना, इन्होंने विश्लेषणवाद दिया है, ठीक है। स्प्रेंगर ने दिया है टाइप ऑफ मैन, ठीक है। नेचर ऑफ द मैन ये किसने दिया, हिप्पोक्रेटस ने। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, वह विधि जिसमें प्राकृतिक वातावरण में उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं उसे प्ले वे मेथड कहते हैं, किसने दी थी, किंडरगार्टन, किसने दी थी प्ले वे, ये दी थी फ्रॉबेल ने, ठीक है। इसने ही किंडरगार्टन खोले थे, कहाँ पे खोले थे सबसे पहले, जर्मनी में, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, प्याजे किस चीज़ से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से और कौन रिलेटेड है बताओ, बायगोत्स्की, और कौन रिलेटेड बताओ, ब्रूनर, और कौन है, बंडूरा, और स्किनर, स्किनर को चलो अभी हटा दो, ये है ब्रूनर है, बंडूरा है, बायगोत्स्की है, गेस्टाल्टवाद, ये सब किससे कॉग्निटिव से रिलेटेड है, ठीक है। और प्याजे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या, कहाँ से, स्विट्जरलैंड से रहने वाले, 3 खुद के बच्चों पे प्रयोग किए। इन्होंने 2 अवस्था दी है किसकी, नैतिक विकास की, और कोलबर्ग की जो नैतिक विकास दिया था ना, उसकी 3 अवस्थाएं प्याजे की अवस्थाओं से मिलती हैं, ये भी याद रखना। अब एक चीज़ और याद रखना, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कौन कौन सी, इंडिजेंट, पूर्व संज्ञात, मूर्त और अमूर्त। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये इनकी किताब है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, आंसर क्या आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लव, खुद को प्यार करना, ये क्या होता है, नार्सिसिज्म होता है, क्या होता है, नार्सिसिज्म। ईगोसेंट्रिक कब आता है बच्चा, ईगोस्टिक को रख लो, ईगोसेंट्रिक,
प्याजे की दूसरी अवस्था में आता है, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में और वो क्या होता है बताओ, इसमें ही क्या आता है, एनिमिज्म आता है। ठीक है, याद रखना ये भी। ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, एनिमिज्म होता है, कलेक्टिव मोनोलॉग आता है, इंट्यूटिव आता है यहीं पे ही। ठीक है, ये सब याद रख लेना। आंसर है इसका सी। और सेकंड अवस्था कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटिव। अल्बर्ट बंडूरा किससे रिलेटेड है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया था, बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप दिए थे। सेल्फ एफिकेसी के 4 टाइप बताए थे, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा इसका ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। बिहेवियर थ्योरी किसने दी है, वॉटसन ने दी है। ये कौन सा, सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, व्यवहारवाद कब आया था, 1913 में आया था, 1913 में। ठीक है, याद रखना। व्यवहारवाद की शुरुआत किसने की थी, वॉटसन ने की थी। नव व्यवहारवादी अगर पूछ लेना आपसे कौन है, तो स्किनर लगा के आना और हल लगा के आना। ये आज मेरे पे आया था क्वेश्चन, तो मतलब थोड़ा दिक्कत हुई मुझे करने में, मैंने कहा बता दूं। अच्छा, व्यवहार से रिलेटेड याद रखें, व्यवहार शब्द किसने दिया, मैकडूगल ने दिया है। चेतना को बुरा शब्द बताया उसने। आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी मैकडूगल की किताब है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अब मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया बताओ, मेंटल एज का दिया, मेंटल एज का दिया है मानसिक आयु का, बताओ किसने दिया, बिने ने दिया है। किसने दिया, बिने ने। कब दिया, 1908 में। ठीक है, और मानसिक आयु का तो इन्होंने दिया है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। और सिल्बर्ट ने पिछड़े बच्चों पे बहुत काम किया, ये भी याद रखना। ठीक है, स्टर ने क्या दिया, 1912 में, 1912 में स्टर ने MA/CA ये फॉर्मूला दिया था। इसी ने बुद्धि का इकाई सिद्धांत दिया है। क्या दिया, बुद्धि का इकाई सिद्धांत। टर्मन ने क्या दिया, स्टैनफोर्ड बिने साइमन टेस्ट। कब दिया, 1916 में। जब ये बुद्धि का फॉर्मूला था ना, उसमें 100 का गुणा किया था इसने। ठीक है, IQ वाला जो फॉर्मूला था, याद रखना ये सब। और ये बिने के में पहले कितने क्वेश्चन थे, पहले 30 क्वेश्चन थे, 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया गया था ये। आंसर आएगा इसका बिने। नेक्स्ट ये कह रहा है पावलोव की कंडीशनिंग में किस पे प्रयोग किया गया, तो डॉग पे। ठीक है, मंकी पे किसने किया था, मंकी पे तो किसी ने किया था, उस पर किया था गेस्टाल्टवाद ने। किस पे, गेस्टाल्टवादियों ने कोहलर नाम के चिंपैंजी पे किया था। ठीक, पावलोव से रिलेटेड याद रख लो, डिलेड कंडीशनिंग सबसे अच्छी होती है। पावलोव से याद रखो क्या, एलिसिड बिहेवियर। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है। और इसी से ही आप याद रख लो, इसने पैरोटिड ग्लैंड पे काम किया था। इसको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, जैसे APA अवार्ड मिला था ना स्किनर को, ऐसे ही इसको 1904 में नोबेल मिला था। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। स्पेसिफिक क्या होता है, एग्जाम्पल। जनरल क्या होता है, रूल। तो ये हो जाएगा डिडक्टिव, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ट्रायल और एरर किसने दिए, तो थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक से याद रखो, इन्होंने मुख्य नियम दिए 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को कहते हैं रुचि का नियम, अभ्यास को सुख दुख, अभ्यास को कहते हैं उपयोग अनुपयोग, और प्रभाव को कहते हैं सुख या दुख का नियम। ठीक है, ये सब याद रखो। और कोहलर ने क्या दिया, गेस्टाल्टवाद दिया, 1912 में आया था गेस्टाल्टवाद, बर्दीमन ने शुरुआत की थी, ये सब याद रखना। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग के आधार पर इसने व्यक्तित्व बताए 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, स्थूल। ठीक है, और बुद्धि 3 प्रकार की बताई, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को व्यवहारिक कहा है इसने, या यांत्रिक भी कहा है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, प्लीज शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।